नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य में ललित कवियत्री को, जो कि कश्मीरी कवियत्री हैं। माना जाता है कि इनका जन्म 1335 ईस्वी में श्रीनगर के निकट सिमपुरा गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 1376 ईस्वी में हुई। इनकी एक रचना है वाक रचना को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवियत्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार एवं प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवियत्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवियत्री का मानना है कि आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे यानी शरीर से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर, करे देव भव सागर पार। मुझे इस संसार से मुक्ति देंगे। भव सागर कहते हैं जन्म मृत्यु का जो सिलसिला है, उसको भव सागर कहते हैं। तो कवियत्री चाहती है कि उसे इस भव सागर से मुक्ति मिल जाए। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर क्या होता है, कम होता जाता है, उसी तरह व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवियत्री के जितने भी प्रयास हैं वो सब व्यर्थ होते जा रहे हैं, बेकार होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक का मतलब होता है कसक, इच्छा। घर जाने की चाह है घेरे। कवियत्री को ईश्वर के पास जाने की बार बार कसक उत्पन्न हो रही है, इच्छा हो रही है कि वो परमात्मा से जल्दी मिल जाए। उसके अंदर व्याकुलता है। ठीक है, तो आइए दूसरा वाक्य पढ़ते हैं हम लोग। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस वाक्य में, इन पंक्तियों में कवियत्री कहती है, अगर हम सांसारिक विषय वस्तुओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत यदि हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कोई लाभ नहीं होगा। भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा। यदि हम कह रहे हैं खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी कि हम भोगी रहेंगे तब भी कुछ नहीं पाएंगे, और यदि हम भोग विलास छोड़ देंगे, ना खाकर बनेगा अहंकारी, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो इसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए कवियत्री के अनुसार ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। जब हम सांसारिक भोग में लिप्त रहते हैं तब हम ज्ञान से दूर ही रहते हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार यानी कि अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसीलिए कवियत्री हमें बीच का मार्ग अपनाने को कह रही है, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और ना ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। कवियत्री ने भोग और त्याग को संभावी कह रही है। सम खा तभी होगा संभावी यानी बराबर बनाने की बात कह रही है। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। हमारे हृदय में उदारता आएगी। जो सांकल का मतलब समझ रहे हो, जंजीर, यानी जो रुकावट है उस ईश्वर के पास जाने की। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खुल जाएगा। ठीक है।